हाल ही में मेरे एक पेशेंट ने मुझे कहा था कि सर, मैंने लास्ट मंथ ही बेबी को जन्म दिया है, जो मेरे लिए बहुत ही सुखद घटना थी। पर इस पूरी प्रोसेस के दौरान मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया है, मेरा शरीर काफ़ी लूज हो चुका है और शरीर पे काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। ये देख के मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे लगता है मुझे इससे जल्द से जल्द बाहर निकलना है। इसलिए आप मुझे कंप्लीट मोमी मेकओवर कर दीजिए ताकि मैं वापस अच्छी दिखूं। क्या लगता है आपको, क्या पोस्ट प्रेगनेंसी इमीडिएटली मोमी मेकओवर प्रोसेस की जा सकती है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें कि मोमी मेकओवर सर्जरीज क्या है, तो ये ग्रुप ऑफ प्रोसीजर्स है या कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरीज है जो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद मैटरनल बॉडी में, मदर की बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं, पर्टिकुलरली शेप रिलेटेड या एस्थेटिक चेंजेस हुए हैं, उसे वापस अच्छा करके अच्छा बॉडी शेप अचीव करना, ये इसका पर्पस रहता है। और इसमें बॉडी शेपिंग सर्जरीज जैसे कि लिपोसक्शन, टमी टक या ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज या जेनाइटल रिजुविनेशन सर्जरीज या कई बार फेशियल रिजुविनेशन सर्जरीज को भी इंक्लूड किया जाता है। ये सारी सर्जरीज कब की जाए ताकि उससे हमें बेस्ट आउटकम मिल सके, इसके लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहली बात जो इन सर्जरीज के पहले कंसीडर करनी ज़रूरी है, वो है आपकी रिकवरी। यानी कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी और लैक्टेशन ये बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं, इसलिए इससे आपके बॉडी को रिकवर होने के लिए एडिक्वेट टाइम मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और यूजुअली ये सारी प्रोसेस में, इन रिकवरी में आपको 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है, जब तक आपका बॉडी कंप्लीटली फंक्शनली यानी कि फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली यानी कि स्ट्रक्चरली रिकवर हो जाता है। इवन प्रेगनेंसी के बाद जो लैक्टेशन का पीरियड है, जिसमें आपके कुछ हार्मोन्स भी ऑल्टर होते हैं और उससे नॉर्मल होने में यूजुअली 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग सकता है। इसलिए इस तरह ये कंप्लीट जो रिकवरी प्रोसेस है, जो 1 से 1.5 साल की है, उसके बाद अगर मोमी मेकओवर प्रोसेस की जाए तो उसका बेस्ट रिजल्ट हमें मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मोमी मेकओवर सर्जरीज के पहले आपको कंसीडर करनी चाहिए, वो है आपका स्टेबल वेट। फ्रेंड्स, नॉर्मली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आपने काफ़ी फैट और वेट गेन कर लिया होता है। प्रेगनेंसी के नॉर्मली 1 से 1.5 महीने के बाद आप रूटीन एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ गायनेकोलॉजिस्ट के एडवाइस के अकॉर्डिंगली शुरू कर सकते हैं। और इस तरह रेगुलर एक्सरसाइज करने से नॉर्मली 6 महीने से 1 साल के टाइम में आपकी अपनी काफ़ी एक्सेस फैट को कम कर सकते हैं। और इसके बाद जब मोमी मेकओवर सर्जरीज परफॉर्म की जाती है तो उसका बेस्ट आउटकम आपको मिल सकता है। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करके हम ये समझ सकते हैं कि आपको अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम अपने बॉडी को ऐसा देना चाहिए जिससे वो कंप्लीटली इससे रिकवर हो सके और आप एक स्टेबल वेट तक पहुंच सके। और उसके बाद डेफिनेटली आप मोमी मेकओवर सर्जरीज के लिए सोच सकते हैं। और जब आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तब आपको एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड और बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्टेशन के दौरान आप अपने एस्थेटिक प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए कि आप क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसे आप करेक्ट करना चाहते हैं। इसमें आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है वो भी आपको डिसाइड करना और अपने कंसल्टेंट के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ों को जानकर वे आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रोसीजर्स है जो आपको हेल्प कर सकती है और उसे किस ऑर्डर में शेड्यूल किया जाए। साथ में आप ये सारी प्रोसीजर्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है या उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है या उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको केयर करना है, वो भी आप जान सकते हैं। और कंसल्टेशन के बाद और ये सर्जरीज के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए ज़रूरी है, वो है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। फ्रेंड्स, बेबी बर्थ के बाद आप काफ़ी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हो जाते हैं और इसकी वजह से आपके इमोशंस है, वो शायद पर्सनल लेवल पे हो या फैमिली लेवल पे, काफ़ी चेंज होते हैं, काफ़ी फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं। और इसमें आपकी स्टेबिलिटी है वो इसके अच्छे आउटकम के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही में इन प्रोसीजर से आपके जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको अनरियलिस्टिकली ऐसा लगता है
कि ये प्रोसेस आपके सारे ही बॉडी चेंजेस को कम्प्लीटली रिवर्स करके आपको एग्जैक्टली पहले जैसा बना देगी। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो इसमें से काफ़ी जो चेंजेस है उसको काफ़ी हद तक इससे अच्छा किया जा सकता है, लेकिन कई बार इसे कम्प्लीटली नॉर्मल करना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पॉजिटिव रियलिटी के साथ जब आप इन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं तो आई एश्योर यू डेफिनेटली आप अच्छा बॉडी शेप, अच्छा ब्रेस्ट शेप पाने के लिए जा रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एश्योरिंग होगा। अगर आप भी प्रेगनेंसी के बाद इस फेज में हैं जब आपको अपना बॉडी शेप या ब्रेस्ट शेप अच्छा नहीं लगता है, आप उसे तुरंत अच्छा करना चाहते हैं, तो चिंता मत कीजिए, मदरहुड को एंजॉय कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने आप को मम्मी मेकओवर सर्जरीज के लिए फिट बनाइए, ताकि कुछ ही टाइम में हम ये प्रोसेस कर सके और आपको अच्छा बॉडी शेप या अच्छा ब्रेस्ट शेप वापस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, board certified plastic surgeon and your complete body shaping partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.